श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में जानेंगे एकादशी का व्रत कब करना शुभ रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही उत्पन्ना एकादशी पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए संपूर्ण विधान, जो कि एकादशी व्रत आप बिना व्रत के भी कुछ उपाय ऐसे जरूर से कीजिएगा ताकि आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। मार्गशीर्ष महीना श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है और एकादशी तिथि अपने आप में प्रभु को समर्पित है, जो कि सबसे ज़्यादा सुख प्रदान करने वाली होती है। श्री हरि विष्णु इस व्रत को करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जाने अनजाने में किए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट होकर बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। पितरों का तारण यह एकादशी करती है। अगर आप सभी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं ना, तो इस एकादशी व्रत से शुरू कर लीजिएगा, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। इस एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही दिन होता है जब माता एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस दिन से एकादशी व्रत करना सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। तो एकादशी का व्रत आप जरूर से शुरू करें। अब जानते हैं कब आप सभी एकादशी व्रत करें। एकादशी जो तिथि होगी ना, वह 2023 में शुरू होगी सुबह के समय 8 दिसंबर शुक्रवार सुबह 5:07 से शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर शनिवार सुबह 6:31 के आसपास। ठीक है। अब उदया तिथि के अनुसार आप सभी कब व्रत करें, यह बहुत जरूरी है। देखिए, एकादशी आवश्यक रूप से 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार के दिन किया जाना गृहस्थ जनों के लिए सुनियोजित किया गया है। एकादशी व्रत जो है वह नियम पूर्ण किया जाता है, क्योंकि दशमी तिथि का ध्यान रखा जाता है, द्वादशी देखी जाती है, हरिवासर का समय देखा जाता है, जिसके आधार पर ही एकादशी व्रत किया जाता है। 8 दिसंबर के दिन एकादशी व्रत किया जाएगा। साथ ही 9 दिसंबर को इस्कॉन से जुड़े हुए व्यक्ति व्रत करेंगे। इस चीज़ का ध्यान करते हुए चलिएगा। साथ के साथ प्रत्येक व्यक्ति, हालांकि यह जो है दुविधा का विषय बना हुआ है कि 8 को करें या 9 को करें। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से, हालांकि शुभ तो 8 तारीख को रहेगा, परंतु किसी कारण से आप न कर पाएँ तो 9 तारीख को भी कर सकते हैं। 8 तारीख को व्रत करना इसलिए कठिन हो रहा है क्योंकि पारण का समय थोड़ा सा ज़्यादा है। हरिवासर जो है पूर्ण रूप से समय मौजूद है। द्वादशी तिथि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में 8 तारीख को व्रत करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो रहा है, क्योंकि 8 तारीख को व्रत करने के बाद शुभ मुहूर्त जो है बहुत कम है व्रत खोलने का। जैसे एकादशी तिथि व्रत करना जितना महत्वपूर्ण होता है ना, व्रत को पारण करना अर्थात खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति 8 दिसंबर को व्रत करेंगे वह 9 दिसंबर अर्थात शनिवार को अपने व्रत का पारण करेंगे। सुबह के समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं है 9 तारीख को व्रत खोलने का। दोपहरी में 1:05 से 2:30 के आसपास जो है पूर्ण रूप से जो शुभ समय होता है उसके आधार पर यही समय निकल कर आ रहा है। अगर आप सभी 8 दिसंबर को व्रत करते हैं तो 9 दिसंबर को इस समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है। अगर आप सभी 9 दिसंबर को व्रत करते हैं, हालांकि दोनों दिन गृहस्थ जन भी व्रत कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दशमी युक्त जो है एकादशी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सभी 9 तारीख को व्रत करें तो 10 तारीख को रविवार की सुबह 7:02 से 7:13 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप सभी अगर व्रत करें या किसी न किसी स्वरूप में न भी कर पाए तो इन नियमों का जरूर से पालन करें, इन उपायों को करने का प्रयत्न करें। द्वादशी तिथि कब से कब तक है यह भी जरूर से जान लीजिए, ताकि आपके सारे जो है डाउट क्लियर हो जाए। मार्गशीर्ष माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार सुबह 6:32 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 दिसंबर सुबह रविवार की सुबह 7:13 के आसपास। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। एकादशी व्रत जो है संपूर्ण नियमों के साथ किया जाए तो ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय और कार्य जिन्हें बिना व्रत के भी आप करते हैं तो अनंत गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत जो गुरुजी हमेशा ही हम सभी को कहते हैं, थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी जो है मन कर्म वाणी से अगर किसी से कोई भूल चूक हुई है तो पूर्ण रूप से शमन करती है रोग दोष संकट का। तो तुलसी की लकड़ी को आप सभी नहाने के पानी में घोल लीजिए और उसके साथ ही आप सभी स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप जरूर से करें। साथ के साथ थोड़ा सा गंगा जल भी मिश्रित कर लीजिएगा।
यह बात हो गई प्रथम कार्य की। अब आप सभी अपने घर की रसोई में अगर भोजन बनाते हैं ना, तो दशमी तिथि के दिन भी, एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी गुरुजी कहते हैं जो भी रोटी बनाएं उसमें थोड़ा सा मीठा, चाहे तो गुड़ रखें, चाहे तो जो है चीनी रखें, इच्छा आपकी है। गुड़, इन दिनों सर्दी का टाइम है तो गुड़ रखें, और सोमक पित्र का नाम लेकर, किसने का नाम लेना है? सोमक पित्र का नाम लेकर मेरे पूर्वजों का तारण हो, एकादशी का फल उन्हें भी प्राप्त हो और मेरे रोग दोष कष्ट का पूर्ण रूप से समन हो, यह प्रार्थना करते हुए सोमक ऋषि का नाम लेते हुए आपको गौ माता को गुड़ मिश्रित रोटी जरूर से खिला देनी है। बस यही सरल सा कार्य होगा जो पितृदोष को पूर्ण रूप से खत्म करेगा और संकट का नाश करने में सहायक होगा। कर कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से आपको मिलना ही है। तो यह बात हो गई। अब प्रत्येक भक्त शिव भक्त है, श्री हरि विष्णु का भक्त है, तो ऐसी स्थिति में एकादशी के दिन आप सभी को साधारण सरल तरीके से जल का लोटा अपने घर के मटके से लेना चाहिए। मटके से जल का लोटा लेने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से शिवलिंग पर 3 बार स्वधा 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 कहते हुए समर्पित कर देना चाहिए जल। ऐसी मान्यता है, स्वधा मंत्र जो है पितरों से संबंधित होता है। चाहे तो स्वधा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, 12 श्लोक का एक मंत्र आता है, एक किताब आती है, गुरुजी कहते हैं, या 12 श्लोक की एक छोटे से पुस्तक के स्वरूप में मिलती है, गूगल या कहीं से भी आप इसे खोज सकते हैं। उसे पढ़ना शिव मंदिर में भी पितरों की तृप्ति के लिए, रोग दोष कष्ट के लिए सहायक माना जाता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर स्वधा 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 3 बार कहते हुए जल जरूर से समर्पित करें। तो यह बात हो गई सरल से कार्य की। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एकादशी व्रत के दिन यह कार्य करने के साथ साथ घर पर जो श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा, लड्डू गोपाल स्वरूप है या कोई भी स्वरूप विराजमान है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से शंख में एक तुलसी का पत्ता डालना चाहिए और उसमें भरना चाहिए दूध। ठीक है, शंख हर घर में मौजूद होती है और श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी का पत्ता तोड़ें और उसे जो है शंख में भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु को दूध से अभिषेक कराना चाहिए। फिर उस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो सारे संकट शरीर से कटते हैं, रोग दोष का शमन होता है। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। साथ के साथ चावल खाना वर्जित है एकादशी व्रत के दिन। इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ के साथ इसके साथ ही एक सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय आप सभी को बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है ना, उसे आप किसी भी चीज़ में, चाहे तो किसी पत्थर पर पीस सकते हैं, चाहे तो मिक्सी में पीसे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप एक हरी चंदन बना लीजिए। अब अगर तुलसी की लकड़ी को पीसेंगे, घोलेंगे, तो हरी चंदन आपको स्वयं प्राप्त होगा। अब इस हरी चंदन को आप सभी को श्रीहरि विष्णु को पूर्ण रूप से लेपन करना है। हरि चंदन जो श्रीहरि विष्णु का लेपन कर देता है, उन्हें समर्पित कर देता है, श्रीहरि विष्णु जीवन में एक बार उसे गले लगाते हैं और सारे संकट उसके तत्काल काट देते हैं। पवित्र पावन कार्तिक इस महीने के अर्थात मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन कर सके तो आपको लाभ होना ही है। कर कर देखिएगा, महादेव श्रीहरि विष्णु खुशियों के भंडार भर देंगे। साथ के साथ पीपल वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना करें। तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाएं, परंतु तुलसी माँ में दीपक जरूर से लगाएं। गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें। एक दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में, तुलसी की लकड़ी का दीपक श्रीहरि विष्णु के समक्ष, पितरों के नाम का और माँ अन्नपूर्णा के नाम का एक दीपक रसोई घर में, घर के मुख्य द्वार पर, श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में। बस यही स्थान पर्याप्त है एकादशी व्रत के दिन दीपदान के लिए। बस इन कार्यों को कर लेंगे ना, तो कोई सर्वश्रेष्ठ, कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के माध्यम से प्रभु स्मरण जरूर से करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।